Hello, my dear students. This is the very important topic. यानी how can you find the power of lens plus mirror system? देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेंस को अगर हम एयर में रख दें तो इसका पावर क्या होगा? पावर तो दिस इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और देखें, और कोई अगर ये मान लीजिए कनकेव मिरर है, इसका पावर कितना होगा? तो इसका पावर ऑफ द मिरर, आप इसको पावर ऑफ लेंस मान लें, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/fl, यानी लेंस का फोकल लेंथ, पावर ऑफ द मिरर इक्वल टू क्या होगा? तो दिस इक्वल टू माइनस 1/fm। और fm कितना होगा? fm इक्वल टू माइनस r/2। ये तो देयरफॉर पावर ऑफ द मिरर यानी कनकेव मिरर, पावर ऑफ द मिरर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2/r। ये इतना हो गया। यहां पर देखें ये क्या होगा? इफ r1 एंड r2 आर इक्वल देन PL इक्वल टू आपका हो गया म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय r। तो इतना पावर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द पावर ऑफ द लेंस। अगर सिंगल लेंस है तो उसका पावर इतना होगा, अगर मिरर है तो सिंगल मिरर है, कनकेव मिरर है तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 2/r। यही अगर कन्वेक्स मिरर हो तो हो जाएगा -2/r। अगर प्लेन मिरर हो तो प्लेन मिरर का r इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनाइट, तो पावर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चलें, अब आप देखें कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे देखें एक मेरा यह एक कन्वेक्स लेंस है, यह एक कन्वेक्स लेंस है और इसका एक सरफेस है सिल्वर, ये हो सिल्वर। तो अब इसका पावर हम लोग कैसे निकाल लेंगे? ये देखें, तो ये कहता है कि देखें कोई भी लाइट रे यहां से चला है, इस पर कितना बार रिफ्लेक्शन होगा? एक बार तो यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे होगा इस सरफेस पर, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, अब फिर ये पहुंचेगा यहां पर। तो इसका मतलब है कि लेंस थ्रो देयर आर टू रिफ्लेक्शन, देयर आर टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन लेंस, प्लस 1 रिफ्लेक्शन हो गया, 1 रिफ्लेक्शन एट मिरर। इसका मतलब है कि इफ P द टोटल पावर ऑफ द सिस्टम, तो लेंस में 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा? 2PL हो जाएगा। यानी हुआ PL इज द पावर ऑफ द सिंगल लेंस, सिंगल रिफ्लेक्शन। तो सिंगल रिफ्लेक्शन इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा? PM दिस। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर देंगे, देखें तो इफ R1 इक्वल टू हो R2 इक्वल टू हो R, तो देन PL कितना हो गया हमारा? तो दिस इज योर 1/fl, दिस इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, माइनस माइनस प्लस 1/r, तो दिस इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1 इंटू r। तो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस, और देखिए PM कितना होगा? क्योंकि इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही है ना, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इक्वल टू माइनस r/2। देयरफॉर PM इक्वल टू -1/fm।
यानी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो दिस इक्वल टू 2/r, तो दिस इज योर प्लस 2/r, यानी इतना हो गया पावर, देयरफॉर 1/f, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर नेट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम 1/f इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जैसे देखें, और भी मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि ये आपका है ग्लास प्लेट, ये आपका है ग्लास प्लेट, या कोई सरफेस है, ग्लास प्लेट छोड़िए, ये ऐसे ही है, कोई एक ये सरफेस है, इस पर एक इस तरह का देखिए, ये आपका है, ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ये है सरफेस, तो ये आपका हो गया लेंस। अब इस लेंस का देखिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। यहां पर आपने पानी डाल दिया है, दिस इज द वाटर, ये है वाटर, ये है आपका ग्लास। अब निकालिए इसका टोटल पावर कितना होगा, क्योंकि पावर निकाल लेने पर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, तुरंत आप सॉल्व कर देंगे। देखें, तो पहले आप इंडिविजुअल पावर निकालें, क्योंकि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है यहां पर, मान लीजिए दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब कहेगा कि इसका इमेज कहां बनेगा, तो सबसे तो पहले आप इसमें पावर निकालें, क्योंकि देखें लाइट रे इससे आएगा यहां पर, फिर ये इससे जाएगा, फिर ये और इससे जाएगा, और फिर ये रिटर्न होगा ऐसे। इसका मतलब है कि दो रिफ्रैक्शन होगा इसमें, ये जो वाटर का जो एक लेंस बन रहा है, इसमें दो रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, और एक रिफ्लेक्शन कहां होगा, मिरर में होगा यहां पर। तो देखिए, तो इसका मतलब है कि नेट पावर ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेट पावर इक्वल टू सिस्टम होगा 2 वाटर लेंस प्लस 2 ग्लास लेंस Pn, और प्लस एक हो जाएगा इस सरफेस के कारण, यानी Pm मिरर के कारण। तो देखिए, अब आप PW PL सब वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, अलग अलग फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे कि ये एयर में ही हो, यह भी एयर में ही है, ये सब एयर में है, और तब आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, तो 1/FA, ये FG निकालिए इस ग्लास लेंस का, तो लेंस का निकालना है तो FM, या ये हम लेंस का ले रहे हैं इस लेंस का, तो 1/FL इक्वल टू PL हो गया हमारा, दिस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इसका μ-1, तो म्यू यानी AμG -1, और ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा यहां पर ऐसे, दिस इक्वल टू, अब देखिए इसमें ये हमारा है अगर R1, तो ये हो जाएगा क्या R2, तो R1 हमारा हो गया है ये, या R2 लीजिए ये ऐसे, -R1, तो 1/R2, तो ये माइनस में है ऐसे, -1/R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप यहां पर ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली अब वाटर सरफेस वाला ये जो लेंस है, इसका आप निकालिए, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, ये बात याद रहे, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा। जैसे दे दिया है कि R1 मान लीजिए हमारा है 20 सेंटीमीटर,
और R2 इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज कीजिए 1.5 है, तो ये आपका हो गया 0.5 इंटू 1/R2, तो R2 हमारा है 30, तो -1/30 और प्लस 1/20। तो अब इससे आप PL का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और उसमें इंटू 2 मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर? तो देखिए दिस इक्वल टू 0.5, ये आपका हो गया कितना, 30 इंटू 20। अब देखिए -20 या +30, तो ये कितना आपका आ जाएगा, तो ये आ गया आपको -10 डिवाइडेड बाई 30, ये सॉरी +10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20। देखिए ये कैंसिल, दिस इक्वल टू 1/60 आ गया, PL का वैल्यू आ गया 1/60। अब चलिए PW निकालिए वाटर का, तो वाटर का जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, PW इक्वल टू 1/FW, तो दिस इक्वल टू AMUW, ये वाटर लेंस हमारा है, तो AMUW -1, क्योंकि ये अब एयर में जा रहा है, इंटू फिर देखिए ये क्या होगा, तो ये 1/R1 -1/R2, तो 1/R1 में हो गया इंफिनिटिव और माइनस माइनस प्लस, तो 1/30, तो दिस इक्वल टू 4/3, ये आपका है, तो 4/3 मीन्स 1/4 इंटू आपका हो गया 1/30, दिस इक्वल टू 1/120, इतना हो गया। तो दिस इक्वल टू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो दिस पावर इक्वल टू हो गया आपको 2 इंटू 1/120 प्लस 2 इंटू PL कितना निकला है 1/60, तो 1/60 और प्लस PN मिरर का फोकल लेंथ, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या है 20, तो ये आपका हो गया फोकल लेंथ, इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये कनकेव है इसलिए माइनस, देयरफॉर PM मिरर का PM कितना होगा, तो 1/- इतना यानी 10, क्योंकि ये हम लिखेंगे 1/F, तो F इक्वल टू माइनस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा +10, तो ये आपका हो गया 10। इससे आप पूरा इक्वेशन पावर फाइंड आउट कर लिए। देखिए ये, तो ये आपका हो गया टोटल पावर निकल गया, तो पावर कितना निकला ये देखिए, तो दिस इज योर 60, दिस इज योर 30, तो दिस इक्वल टू 10 प्लस 1/30 प्लस 1/60, क्लियर, दिस इक्वल टू, अब इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट हो गया वैल्यू, अब क्या होगा, तो दिस इज योर 1/F निकल गया, यानी F इक्वल टू जो भी वैल्यू आया, मान लीजिए हेयर से X, हम कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं, तो ये F का वैल्यू निकल गया X, क्लियर। अब आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कौन सा, मिरर फॉर्मूला, तो नाउ यू नो दैट 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F, तो अब क्या होगा, आपको कहेगा V फाइंड आउट करो, अगर यह डिस्टेंस मान लीजिए है 15 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम, -1/15 प्लस 1/V इक्वल टू माइनस ये ले लेंगे 1/X, बिकॉज यह आपका जो सिस्टम है वह कनकेव मिरर की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए जो भी टर्म यहाँ पर आता है उसमें आप माइनस साइन ऐड कर दें, क्लियर। इससे आप V का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड V वैल्यू, V इक्वल टू कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब अगर इसमें कहता है कि यहां पर ऑब्जेक्ट है और इमेज भी यहीं पर बन रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो यहां भी ले लेंगे, जैसे
अगर हमको कहता है कि -15 पर ऑब्जेक्ट है और 15 पर ही इमेज भी बन रहा है, तो -15 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप प्लस वैल्यू देते हैं तो x वैल्यू माइनस आएगा, यहाँ पर आप दे सकते हैं +x, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आपको प्लस आया है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x, यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब देखिए, अब फोकल लेंथ इसका कितना है ये आप निकाल चुके हैं। ये आपको कहता है कि फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करें, तभी ये आपको कहता है कि म्यू वैल्यू निकालें, इस ग्लास का म्यू क्या है, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर फाइंड आउट कर लेना। जब पावर फाइंड आउट हो जाएगा तो आपसे आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आया, वह भी देख। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेंस से रिलेटेड। फ्लेयर स्पोर्ट्स। व्हाट इज फ्लेयर स्पोर्ट्स? तो ये क्या करता है ये देखिए। यह कहता है कि अगर कोई लेंस है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि उस लेंस का एक सरफेस सिल्वर्ड हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी उसका पावर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी उसका फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सिल्वरिंग किया हुआ हो। अगर सिल्वरिंग नहीं भी किया हुआ है लेकिन अगर यह जो सोर्स ऑफ लाइट है यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ऑफ लाइट हो और बहुत बड़ा सोर्सेस हो, तब क्या होगा। तो ये देखें क्या कहता है, इफ इवन द सरफेस ऑफ लेंस इज नॉट सिल्वर्ड एंड वी यूज ए स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट, ए नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड एट f1 f2 f3 ये सब पॉइंट्स पर ड्यू टू फीबल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये कहता है कि लाइट यहाँ से चला है, यहाँ पर तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ इस सरफेस पर जा करके इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, फिर ये रिफ्लेक्ट किया तो f1 पॉइंट पर एक इमेज बना, फिर इस सरफेस पर यानी R1 सरफेस पर भी फिर से ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ पर जा करके ये f2 पर इमेज बना देता है, फिर ये फीबल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर f3 पर इमेज बना देता है। इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ बनते हैं। इन इमेजेस को, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स पर इमेजेस बना है f1 f2 f3, these images points are called flare spots. This कोई दिक्कत नहीं है। अब चलें, अब अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बताएं इमेज कहां पर बनेगा, कैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। दे दिया 3 रिफ्लेक्शन हो रहा है तब इमेज कहां पर बनेगा, दे देगा 1 रिफ्लेक्शन हो रहा है तब ये डिस्टेंस हम कैसे, यानी ये जो इमेज बना है f1 ये हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ अब चले हम लोग एक्सप्रेशन से देखें। अब ये कहता है कि इफ f be the focal length, f be the focal length of the lens, then देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए f1 वैल्यू कितना आएगा, देन 1/f1 इक्वल टू कितना होगा, तो 2/f प्लस, फिर ये तो मिरर की तरह काम करता है, ये r/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/r, r2 इतना हम लेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए। देखिए यहाँ एक रिफ्लेक्शन हुआ है इसलिए यहाँ पर, और 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए एक यहाँ रिफ्लेक्शन एक यहाँ पर रिफ्लेक्शन, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया 2/f। अगर 2 रिफ्लेक्शन है
यानी F2 के लिए हम क्या लेंगे, 1/F2 इक्वल टू क्या लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 3/F और प्लस। अब चलिए और रिफ्रैक्शन देखिए कितना बार हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर, यानी 2/R1 प्लस 2/R2 इतना हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर अब देखिए ये, तो ये इतना हो गया। अब आप f वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो नाउ सिंस f इक्वल टू क्या होगा, तो दिस इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये तो कनकेव है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ R1 इक्वल टू R2, इफ R1 इक्वल टू R2 अगर हो, दिस इक्वल टू R, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, इतना हो गया f का वैल्यू। तो अब यह f का वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे और तब आप वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें अब इसको आप यानी यहाँ आप अप्लाई कीजिए या यहाँ कीजिए। अगर कहेगा कि आपको 2 रिफ्लेक्शन और 1 रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब फॉर्मूला हम क्या लेंगे, ये लेंगे। अगर कहता है कि 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब फॉर्मूला हम ये लेंगे F2 निकालने के लिए, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब इन जनरल देखिए आप क्या निकाल लेंगे, 1/Fn इन जनरल, हम इसे लिख देते हैं इन जनरल, तो आपको 1/Fn इक्वल टू कितना होगा, देखें आप। अब देखें इन जनरल हम फॉर्मूला यहाँ से जब हम ड्राइव करेंगे इसको, तो ये इतना आ जाएगा 1/Fn, where n is the number of reflection, where n is number of reflection, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन में 1 हम बढ़ा देंगे और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 डिवाइडेड बाय म्यू -1 और लेंस का फोकल लेंथ इन एयर, ये डाल देंगे तो हमको Fn वैल्यू निकल जाएगा। यानी nth इमेज का डिस्टेंस कहाँ पर होगा लेंस से, ये चीज हमको फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। Now I am going to stop my video. Please listen carefully और आप वीडियो को देखें, समझें और लाइक करें, तो और भी वीडियो हम बनाएंगे। या अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसमें आप अपना क्वेश्चन भी रेज करें, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।